बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट आने वाला है और आवाम पर तरह तरह के अजाब मुसल्लत करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। IMF अपनी शराइत पेश कर रहा है, हुकूमत को सर्वेज भी लोग पेश कर रहे हैं। जो सर्वे कंपनियाँ हैं वो बता रही हैं कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कितनी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में। वो बता रही हैं कि इस दफ़ा लोग मार्केट में ईद के कपड़े ख़रीदने भी नहीं आए और हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाने की तैयारी कर ली है। आज एक झूठी सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अवैस लगारी साहब ने। कई दावे उनके दुरुस्त मालूम नहीं होते जो उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। IMF जो शराइत पेश कर रहा है वो खौफनाक हैं। मैं आपके सामने एक मंजरनामा रख देता हूँ और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी, ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में इस वक्त आवाम के साथ हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे दोस्त शहबाज राना साहब जो हैं उनकी खबर यह है कि, और उन्होंने इनफैक्ट वो एक सर्वे को कोट किया हुआ है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत ख़रीद में बड़ी कमी आई है। गुज़श्ता साल ईद के मुकाबले में 21% से ज़ायद मार्केट ही नहीं आए, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल 21% लोग कम मार्केट आए हैं। पिछले साल जितने लोग ख़रीदारी के लिए आए थे उसमें 20% की कमी वाक़ हो गई है, 21% की। और ईद उल अज़हा के मौके पर मार्केट सरगर्मियों में नुमायाँ कमी की निशानदेही की है इस सर्वे में। और सर्वे चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और फूड मैट्रिक्स ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल की ईद उल अज़हा के मुकाबले में इस साल मार्केटों में आने वाले ख़रीदारों की तादाद में 21% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई है। क्यों? क्योंकि उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं थी। और फिर इसकी डिटेल्स भी दी हुई हैं कि रावलपिंडी में 28% लोग कम निकले हैं, लाहौर में कोई 18% लोग कम निकले हैं, कराची में 21% लोग कम निकले हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो जहाँ पर लोग कंपैरेटिवली बेहतर निकले हैं वो पेशावर है सर्वे के मुताबिक, जहाँ पर 12% लोग कम निकले हैं। लेकिन कुछ शहरों में तो 28% लोग, सियालकोट में शायद 28% है। तो आप सोचिए कि हालांकि सियालकोट को अमीर शहर माना जाता है, लेकिन लोगों की कुव्वत ख़रीद में इस तरह से कमी वाक़ हुई है कि लोग मजमूई तौर पर एवरेज जो निकाली गई है वो 21% मार्केटों में कम आए हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, नए जूते लेने के लिए। यानी लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है। और ऐसे में हुकूमत नए टैक्सेस लगाने पर गौर कर रही है। जो GST है 18% अभी हम पे करते हैं। IMF ने हुकूमत से कहा है कि आप इस GST को बढ़ाकर 18 से 19% कर दें, GST 19% कर दें। और IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है। और साथ ही साथ खबर यह है कि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अवैस लगारी साहब, वो कहते हैं जी हमारे बारे में कहा जाता है कि हमने सोलर की हौसला शिकनी की है, हमने सोलर की हौसला शिकनी की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सोलर अप्लाई करने वालों की तादाद में कमी वाकई नहीं हुई। और आने वाले दिनों में तो सोलर जो है वो और भी लोग लगाएंगे। अभी 8,000 मेगावाट की सोलर प्रोडक्शन है, तो ये बढ़कर 20,000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। लेकिन ये नहीं बता रहे कि सोलर को आप हौसला शिकनी तो कर रहे हैं ना, इसके बावजूद लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं सोलर की तरफ। लेकिन आप तो हौसला शिकनी कर रहे हैं। और अभी ये जो खबर है, अखबारी खबर के मुताबिक, जो सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो माहौल दोस्त हैं और फिर आपके पास वाफर बिजली भी मौजूद है, तो आपको तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आपका फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो। लेकिन आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उसको महंगी करने के लिए जा रहे हैं। तो IMF ने माली साल 2026-27 के बजट में जनरल सेल्स टैक्स, जो तफसील में आपको बताता हूं कि IMF ने माली साल 2026-27 के बजट में जनरल सेल्स टैक्स के मयारी शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ की है कि सेल्स टैक्स को 18 से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। और 1% इजाफी GST से हुकूमत को 250 से 300 अरब रुपए इजाफी महसूलात हासिल होने का इम्कान है। 1% GST बढ़ाने से आप 300 अरब ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे। अभी आपका शॉर्टफॉल चल रहा है 800 अरब का 11 महीने का, तो अगली मरतबा तो आपका टारगेट और भी आपको बढ़ा के रखा गया है। तो बहरहाल जो GST है वो बढ़ाने से 1% बढ़ाने से 300 अरब का इजाफी टैक्स इकट्ठा करेगी हुकूमत आवाम से, 300 अरब का। तो आप सोचें कि IMF जो है वो दबाव डालती जा रही है हुकूमत के ऊपर। अभी जाहिर है हुकूमत ने फैसला करना है वो IMF की इस तजवीज़ को या शर्त को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन बहरहाल ये हर तरफ से अवाम को दबाया जा रहा है। और यहाँ पर भी, यानी पहले कुव्वत ख़रीद नहीं, अब 1% आपने मजीद टैक्स अदा कर। अच्छा, IMF ने यह तजवीज़ FBR के महसूलात के हदफ में मुमकिन कमी और टैक्स शॉर्टफॉल के बाइस पेश की है।
यानी IMF कहता है कि भाई आप अपने टैक्स का हदफ पूरा नहीं कर पा रहे, तो जब आप अपने टैक्स सिलेक्शन का हदफ पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर GST बढ़ाओ, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करो, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं ले रहे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करो। तो IMF कहता है यहां से नहीं तो यहां से पूरा करके दो, मुझे पूरा करके दो। GST में इजाफे की सूरत में महंगाई में मजीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान पैदा हो रहा है। तो ये हालात हैं। और दूसरी तरफ खबर यह है कि FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए की कमी का सामना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले 14.3 ट्रिलियन का हदफ रखा गया था, यानी 1400 अरब से जायद का हदफ रखा गया था। 14,300 अरब का, 14,300 अरब से जायद का हदफ रखा गया था और वो हदफ हासिल नहीं हो पा रहा था, तो फिर इसको टारगेट को रिवाइज किया गया। IMF से कहा गया कि प्लीज आप हमें टारगेट को रिवाइज करने दें। IMF से मंजूरी लेकर ये 13.9 ट्रिलियन रखा गया। वो 13.9 ट्रिलियन भी इकट्ठा नहीं हुआ, वो तकरीबन 1200 और कुछ जो है वो इकट्ठा हुआ है, 12,000 कुछ इकट्ठा हुआ। तो उसमें जो है वो यानी 12 ट्रिलियन के करीब इकट्ठा हुआ। तो अब 868 अरब रुपए की कमी का सामना इस वक्त 11 महीने में करना पड़ रहा है। 12वां महीना तो अभी आया नहीं है जून, लेकिन पहले 11 महीने में ही 868 अरब, और अगले महीने में भी अगर कुछ कमी रहती है अपने टारगेट में तो ये तकरीबन 900 अरब या 900 से ज़ायद अरब का खसारा होगा। हम पिछले 9 महीने जब गुजरे थे तब से कह रहे थे कि जी 600 650 अरब का शॉर्टफॉल है। फिर 10 महीने गुजरे तो हमने बताया आपको कि भाई ये 700 अरब का शॉर्टफॉल है। 11 महीने गुजरे हैं तो अब हम आपको बता रहे हैं कि 868 अरब का शॉर्टफॉल है। और अभी जब पूरे 12 महीने होंगे तो फिर क्या फिगर एग्जैक्ट निकलता है, वो तकरीबन लगभग 900-950 अरब की कमी होगी। तो हम 13 ट्रिलियन इकट्ठा नहीं कर पाए, 13.9 ट्रिलियन इकट्ठा नहीं कर पाए, 13.9 ट्रिलियन इकट्ठा नहीं कर पाए। अच्छा, मैंने आपको पहले कह दिया शायद कि 12 ट्रिलियन हमने इकट्ठा किया, नहीं 13 ट्रिलियन के करीब इकट्ठा किया है, 13.9 ट्रिलियन इकट्ठा करना था। तो अब हम रखने जा रहे हैं 15.3 ट्रिलियन। तो अब ये 15-15.5 ट्रिलियन का जो टारगेट है ये कैसे पूरा होगा? अगर 14 ट्रिलियन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 15-15.5 का टारगेट कैसे पूरा होगा? तो ये बहरहाल एक आवाम के लिए भी परेशानी की बात है, क्योंकि हुकूमत ने बहरहाल इकट्ठे तो आवाम से करने, वो इधर से नहीं तो उधर से टैक्स लगाएंगे, फ्यूल से लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठा करेंगे, GST को बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। 220 अरब के तो डायरेक्ट नए टैक्सेस लगाने का IMF ने कह दिया कि आवाम से वसूल किया जाए। और हुकूमत की परफॉर्मेंस, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मैं तशरीफ़ लाई हूँ अवाम को शुक्रिया अदा करने, सुथरा पंजाब की टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ़ लाई हूँ। तो वो जो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें उन्होंने एक बड़ा ड्रामाई जुमला बोला। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ होश में आई और होश में आते ही उन्होंने पूछा कि बताओ बाहर सफाई का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हॉलीवुड फिल्मों को भी मात दे रहे हैं ये लोग, यानी टिकटॉक से शुरू हुए हैं और अब हॉलीवुड पर जा रहे हैं। कहते हैं कि जैसे मरियम नवाज़ की आंख खुली वो होश में आई, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और बताओ बाहर सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी हद होती है। और उनकी परफॉर्मेंस का हाल ये है कि सफाई की परफॉर्मेंस का तो उनको इतना ख्याल था कि बेहोशी में भी उनको ख्याल आ रहा था, सर्जरी के दौरान भी शायद बेहोशी में भी उनको ये ख्वाब आ रहे होंगे, पता नहीं सुथरा पंजाब की टीम सही से लाशें उठा रही है कि नहीं उठा रही। लेकिन हालत ये है कि अस्पतालों की, फैसल अब्बास खर साहब की मैं देख रहा था, खबर की तफसील उन्होंने दी हुई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरजीहात अस्पतालों की हेल्थ की वाज़ेह हैं। 3 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, बंद होने के धाने पर आ गई है। रावलपिंडी के होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो और रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल ने माली साल 2025-26 के लिए शहरियों को मुफ्त दवाइयाँ फराहम करने के लिए हुकूमत से 4.5 बिलियन रुपए की डिमांड की, जिसमें से हुकूमत ने 2.5 बिलियन के फंड जारी किए और मई तक बकिया फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। यानी 4.5 बिलियन के 4.5 अरब के फंड्स देने थे उन कंपनियों को जिन्होंने मुफ्त दवाइयाँ सप्लाई करनी थी, और उनको दिए 2.5 बिलियन, 2.5 अरब, और यानी 2 अरब जो है वो कम दिए उससे, और फिर वादा कर लिया कि मई तक हम आपको बकिया फंड्स दे देंगे। इसको पूरा नहीं किया गया। मेडिसिन कंपनियों के सप्लायर ने अस्पताल को आगाह कर दिया है कि जून में बगैर पेमेंट के दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। यानी यह पहले पिछला साल क्लियर करो तो फिर आगे चलो। इसका मतलब है कि इन अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर इलाज करवाने वाले हजारों शहरियों पर मजीद बोझ पड़ेगा। तो यानी आप सोचें ना कि हालात ये हैं कि आप 2 बिलियन कंपनियों को 2 बिलियन रुपीस जो हैं वो नहीं अदा कर पा रहे हैं ताकि
हस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती रहें। 10 अरब का जहाज़ आप खरीद सकते हैं, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें पायलट्स को उनके दे सकते हैं, लेकिन अवाम की दवाइयों के 2 अरब रुपए आपके पास नहीं है, 2 अरब देने के नहीं है। हालात पंजाब हुकूमत के आप देखिए, ये तरजीहात की बात होती है, पैसे होंगे, तरजीहात नहीं है। कल वो कोई तस्वीर वायरल हुई भी थी कि ये जो आपने वो मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक ठेके पर दिए हैं ना, उसमें चूंकि उन्होंने, अब वो चूंकि प्राइवेट चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने खर्चों को कट करके क्या किया है, एक एक बंदे से 3 बंदों का काम करा रहे हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड है, वही ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है खड़ा होकर, सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। तो ये हेल्थ का हाल हो गया है पंजाब में। आपने इमरान खान का बनाया गया हेल्थ निज़ाम जो था, हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम, हेल्थ कार्ड, वो इतना शानदार मंसूबा था कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ इमरान खान की तख्ती हटाने के लिए, कि उस कार्ड के ऊपर इमरान खान की तख्ती लगी हुई थी, आपने इतना शानदार मंसूबा ठप कर दिया और फिर अपने नए मंसूबे शुरू किए कि जी ये कर दो, वो कर दो और ठेके पर दे दो। वो सारे निज़ाम फेल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पंजाब में कोलैप्स की है ना, तो वो हेल्थ का डिपार्टमेंट, हेल्थ सबसे ज़्यादा कोलैप्स कर गई है, जो खबरें हमारे पास रोज़ाना मौसूल होती हैं। तो ये हालात हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जो किफ़ायत शुमारी के किस्से भी आप देख लें कि एक तरफ किफ़ायत शुमारी के वादे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ऑस्टेरिटी मुहिम चलाई जाएगी, दूसरी तरफ जो है वो कौमी ख़जाने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अफसरान और मुलाजमीन को 13.5 करोड़ रुपए एजाज़िया की मद में देने की मंजूरी दे दी है। क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इलेक्शन कमीशन की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, मुझे बता दीजिएगा। बल्दियाती इंतखाबात इनसे कराए नहीं जा रहे, 3-3 4-4 साल हो गए। बल्दियाती इंतखाबात ये कराने में नाकाम है। जो इंतखाबात कराए हैं वो ना कराते, खाली रिजल्ट अनाउंस कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, पैसे बच जाते। अभी चलिए इलेक्शन कमीशन वहाँ का तो अलग है, लेकिन बहरहाल है तो इलेक्शन कमीशन ही गिलगित बल्तिस्तान का। वहाँ पर भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कराए बगैर आप रिजल्ट अनाउंस कर दें, यकीन करें कुछ नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से ला के मसनद पर बैठा दें, कहें कि यही है जी अवाम का फैसला। इलेक्शन कराए बगैर कर दें तो उस पर कौन निकलेगा, कौन बोलेगा? कुछ नहीं होगा। बेफिक्र रहें, इस कौम आपके लिए परेशानी का बायस ये नहीं बनेगी। ये तकल्लुफ करने की ज़रूरत क्या है, ये जो आप इलेक्शन करा रहे हैं? तो ये हमारी इकोनॉमी के हाल है, ये हमारी परफॉर्मेंस के हाल है, ये हमारी गवर्नेंस के हाल है। और क्या जी, बड़ी तजर्बाकार टीम मुल्क में आके बैठी हुई है जी, बैठाई गई है, बड़ी तजर्बाकार है। तो ये हैं आपके स्वात मिट्टी तजर्बाकार। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।